हेलो दोस्तों, मेरा नाम वरुण कुमार है। मैं 2014 बैच का IAS ऑफिसर हूँ, गुजरात कैडर। और एट प्रेजेंट मैं राजकोट में रीजनल कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ के पद पर पोस्टेड हूँ। और इस वीडियो में मैं एक दिन मेरी ज़िंदगी में जनरली किस तरह से जाता है, मैं उसके बारे में थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो रीजनल कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ की जो पोस्ट है, ये गुजरात में एक नई न्यू पोस्ट क्रिएट हुई है, 3 साल पहले ही क्रिएट हुई है। और इसके पीछे पर्पज़ ऐसा था कि हमारा जो पूरा महकमा एडमिनिस्ट्रेशन जो बना ब्रिटिश टाइम से लेकर अब तक, वो इस कॉन्सेप्ट बेस्ड था कि इंडिया लिव्स इन द विलेजेस एंड एज द कंट्री हैज़ ग्रोन, स्पेशली एज द गुजरात स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ ग्रोन, हमारी पॉपुलेशन डायनामिक्स जो है चेंज हो चुकी है। टुडे ऑलमोस्ट 49% ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स इन द सिटीज़। एंड अगर हम जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है माइग्रेंट्स की, अगर हम उसको काउंट कर लें तो मोर देन 50% ऑफ गुजरात पॉपुलेशन टुडे लिव्स इन द सिटीज़। एंड जो एक ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन है विच वॉज रूरल ओरिएंटेड वॉज समहाउ नॉट सफिशिएंट टू हैंडल दिस न्यू डायनामिक्स। तो इसके लिए 3 साल पहले रीजनल कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ की पोस्ट बनाई। जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात राजकोट जोन में मेरे अंडर टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स, कच्छ, जामनगर, मोरबी, राजकोट, द्वारका एंड पोरबंदर, ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स की 30 म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं मेरे जुरिस्डिक्शन में हैं। इनका ओवरऑल सुपरविजन, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग फॉल्स अंडर माय जुरिस्डिक्शन। तो ऑन एन एवरेज डे क्योंकि मैं बहुत जल्दी नहीं उठता, आई एम अ लेट राइजर, मैं 8 बजे से पहले तो नहीं उठता हूँ, 9 बजे के बाद कई बार उठता हूँ, लेकिन 8 बजे के पहले तो कभी नहीं उठता। तो आई जनरली गेट अप एट 8 o'clock, बिटवीन 8 and 9। एंड उठने के बाद सब कुछ फ्रेश ब्रश वश करके फ्रेश होके देन मैं ऑफिस जनरली 10:30 बजे जाता हूँ। तो उठने के बाद से लेकर 10:30 बजे तक ब्रेकफास्ट के साथ साथ मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बिटिया है 3.25 साल की, मेरा बेटा है 6 महीने का। आई ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद दम, क्योंकि इवनिंग में मैं कब आऊँ कब नहीं आऊँ, एंड बाय द टाइम आई कम ऑन मेनी ओकेजन्स, बाय द टाइम आई कम वो सो गए होते हैं। तो इसके लिए आई ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद देम इन द मॉर्निंग। अब वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश थोड़ा करते हैं। हालांकि आप मेरी वाइफ से सुनेंगे तो वो कभी बोलेगी नहीं कि वर्क लाइफ बैलेंस है, लेकिन स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट। मेरा नाम नुपुर है और मेरी शादी IAS वरुण कुमार बरनवाल से हुई है। 2015 फेब से हमारी जर्नी एक साथ स्टार्ट हुई है। और हाँ, मैं मानती हूँ वो मुझे टाइम नहीं देते हैं। एक्चुअली टाइम देना ये उनके हिसाब से अलग है, मेरे हिसाब से अलग है। मेरे हिसाब से दिन में कम से कम 1-2 घंटा साथ देना, बैठना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, साथ में चाय पीना होता है। उनके हिसाब से सुबह उठे, अगर 8 साढ़े 8 बजे उठना है, 8 बजे उठ गए, 15 मिनट अपना फ्रेशन अप हुआ, उसके बाद जो 15 मिनट उन्होंने दिया, उनके हिसाब से वो इनफ टाइम है। तो मेरे हिसाब से वो इनफ टाइम नहीं होता है। और ठीक है, उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों की लाइफ इतनी स्ट्रगल वाली है, इतना कुछ उन्हें फेस करना होता है। स्ट्रगल नहीं बोलेंगे, लेकिन ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट, बोल सकते हैं, प्रीशियस पोस्ट पे हैं वो, और वैल्यूएबल पोस्ट पे हैं। तो उनको बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, पर हमारी भी अपनी एक जर्नी है, हमें भी अपना एक टाइम चाहिए। तो ठीक है, अब जैसे लोग सोचते हैं कि हमारी शादी IAS से हुई है और वी आर लिविंग वेरी लग्जीरियस लाइफ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे लिए जो सिंपल चीज़ें हैं वही हमारे लिए लग्जीरियस होती हैं। हस्बैंड आ गया समय पे और हम साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं, बच्चों के साथ थोड़ी देर कहीं जाके खेल रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, ये हमारे लिए लग्जीरियस है, क्योंकि हमें ये कभी नहीं मिलता है। हम कभी नहीं होता कि हम लोग कभी मॉर्निंग में या लंच के टाइम या डिनर के टाइम साथ बैठ के खाना खाएं, नहीं पॉसिबल होता है। तो ठीक है, मैं कंप्लेन नहीं करती हूँ, लेकिन एक तरह से कंप्लेन भी है कि मुझे तो टाइम चाहिए, क्योंकि मैं IAS ऑफिसर नहीं हूँ, मैं सिंपल एक लड़की हूँ और मुझे लगता है कि मुझे तो टाइम चाहिए। हाँ, आफ्टर 40-50 मैं ये चीज़ डिज़र्व करती हूँ कि तुम जब बिज़ी रहो, मैं अपने काम में बिज़ी रहूँ, लेकिन अभी तो नहीं। तो ठीक है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरी नहीं है, नो डाउट, हम सारे ऑफिसर्स जितनी वाइफ्स हैं सबकी यही प्रॉब्लम है। सब एक्सपेक्ट करती हैं हस्बैंड टाइम पे आए, कुछ नहीं तो वीक में एक बार एटलीस्ट हम डिज़र्व करते हैं कि हम लोग साथ में पूरा दिन बिताएं, साथ में चाय पिए, खाना खाएं। लेकिन ठीक है, फिर भी जो है तो हम खुश हैं। घर के अंदर जितना समय दे सके अपनी वाइफ को समय दे सकेगा, कहीं शॉपिंग वॉपिंग जाना है साथ में चले जाएँ, कहीं घर का कुछ छोटा मोटा काम है तो करने में समय निकल जाए, वो सब मॉर्निंग के समय में हम कोशिश करते हैं। और कभी कभी अगर इवनिंग में जल्दी आ गए तो इवनिंग के टाइम पे वो कोशिश करते हैं। जनरली 10:30 to 11 के बीच में मैं अपने ऑफिस पहुंचता हूँ। हमारे यहाँ पे जैसे
सेकंड अल्टरनेट सैटरडे छुट्टी होता है, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे। तो जनरली 6 वर्किंग डेज होते हैं वीक में। तो मंडेज एंड ट्यूसडेज आई हैव केप्ट एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिस। अब मेरा क्योंकि जोन काफ़ी बड़ा है, मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ से नॉर्थ में लगभग 6 to 7 आवर्स मेरा जुरिसडिक्शन है, साउथ में भी 2 to 3 आवर्स मेरा जुरिसडिक्शन है, एंड द जोग्राफिकली 30% ऑफ गुजरात जो है इस जोन में मेरा जुरिसडिक्शन है। तो मुझे ट्रैवलिंग काफ़ी करनी पड़ती है। तो मैंने मंडे एंड ट्यूसडेज आई हैव केप्ट फॉर माई ऑफिस। मैं ऑफिस में बैठता हूँ, जो भी डाक या टपाल, जो उसको हम टपाल बोलते हैं यहाँ पे, टपाल का जो भी कामगिरी करना होता है वो हम काम करते हैं। कुछ अगर फाइल्स क्लियर करने होते हैं तो फाइल्स क्लियर करते हैं। एंड देन वेडनेसडे, थर्सडेज, फ्राइडेज एंड सैटरडेज, जब सैटरडे जब वर्किंग डे है, ऑन दोज डेज आई ट्राई टू गो इनटू द फील्ड। तो जनरली अभी जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो हमारे यहाँ फाइल वर्क जो है करना मुझे डिफिकल्ट होता है, तो वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट ई फाइल सिस्टम इन अवर ऑफिस, बट दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। अभी फ़िलहाल तो मंडेज़ एंड ट्यूसडेज़ को ही मैं फाइल कर पाता हूँ, एंड रेस्ट ऑफ द डेज़ मैं फील्ड विजिट्स करता हूँ। अब जब मैं ऑफिस में होता हूँ जनरली, तो मंडेज़ को मेरे अंदर जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, जैसे मेरे अंदर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है जो डेवलपमेंट वर्क्स को देखते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर है जो अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क देखते हैं, आई हैव एन एडिशनल कलेक्टर अंडर मी, अ चीफ ऑफिसर अंडर मी, जो ओवरऑल जैसे मैं फील्ड में आई एम अ फील्ड ऑफिसर, माई चीफ ऑफिसर एंड एडिशनल कलेक्टर्स आर ऑफिस में रहने वाले कर्मचारी। तो फॉर एग्जांपल आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट, माई एडिशनल कलेक्टर इज हेड ऑफ ऑफिस। तो वो जनरली ऑफिस का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, दे लुक आफ्टर इट एंड आई जनरली सुपरवाइज एवरीथिंग। तो हम मंडे को रेगुलरली वी टेक अ मीटिंग, जिसके अंदर अलग अलग स्कीम्स में क्या प्रोग्रेस हो रही है, जैसे SBM है, NULM है, नल से जल स्कीम अभी आई हुई है उसकी बात है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज है, अमृत स्कीम है, देयर आर वेरियस स्कीम्स विच आर गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। तो उनका एक बेसिक रिव्यू हो जाता है कि किस स्कीम में क्या प्रोग्रेस है, किस नगर पालिका में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, एंड देन वी सेट द एजेंडा फॉर द वीक कि इस हफ्ते में हमको क्या क्या चीज़ों को अचीव करना है। एंड मंडे टू मंडे वी कीप ऑन रिव्यूइंग these पैरामीटर्स। जनरली एज अ रीजनल कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, जो म्यूनसिपैलिटीज़ में डिसीजन लिए जाते हैं, जो जनरल बोर्ड में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, आई एम सपोज टू इंश्योर दैट दोज डिसीजंस आर एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। फॉर एग्जांपल, अगर नगर पालिका ने कोई ऐसा डिसीजन लिया है विच इज़ नॉट एज पर द लॉ, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने सीधा किसी को टेंडर देने का ठहराव कर दिया विदाउट गोइंग थ्रू द प्रॉपर प्रोसेस, तो आई एम सपोज टू मेक श्योर कि वो सारे ठहरावों को सेट असाइड किया जाए। तो देर इज़ वन सेक्शन 258 इन गुजरात म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट 1963, जिसके तहत मुझे क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं, तो उसके अंदर हम केसेस चलाते हैं। सो व्हाट वी डू इज़ वी फॉर एग्जांपल, अगर हमारे ध्यान पे कोई ऐसा डिसीजन आता है विच वी थिंक इज़ नॉट एज पर द लॉ, तो वी इशू अ शो कॉज नोटिस टू द चीफ ऑफिसर एंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ नगर पालिका, और उसकी हम लोग हियरिंग रखते हैं, जिसमें दे कम विद देयर रीजंस की वाई दे हैव टेकन सच एंड सच डिसीजन, एंड अगर हमको उसके बाद लगता है कि द डिसीजन इज प्रॉपर देन वी अलाउ इट, अगर नहीं है तो वी ओवरटर्न इट। मैं केसेस की हियरिंग जो है आई डू देम ऑन मंडेज। तो मंडेज को जैसे एक हमारी टीम की मीटिंग हो गई, एक केस का ये हो गया, एंड ट्यूसडेज को जनरली जिनको मुझे मिलना होता है वो मंडेज एंड ट्यूसडेज को आते हैं। तो ट्यूसडेज को अगर फाइल वर्क ज़्यादा है, आई हैव जस्ट केप एन एक्स्ट्रा डे इन ऑफिस कि अगर टपाल ज़्यादा आ गई है, अगर ऑफिसेज ज़्यादा हैं, तो आई शुड बी एबल टू क्लियर देम। एंड मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जब भी जाता हूँ तो आई मीट द लोकल कलेक्टर एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर आउटस्टैंडिंग इशूज़। तो ट्यूसडे को जैसे जहाँ पे मेरा हेडक्वार्टर है राजकोट, तो राजकोट एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे जहाँ पे जिसको मिलना है आई गो एंड मीट देम। राजकोट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, मैं उनके साथ भी पीयर टू पीयर लर्निंग करने के लिए भी मैं जाता हूँ ट्यूसडेज को। आई हैव केप्ट ट्यूसडे फॉर लोकल बिजनेस इन राजकोट। फिर जिस दिन मुझे फील्ड विजिट में जाना होता है, जनरली बिकॉज ज्यूरिसडिक्शन काफ़ी बड़ा है, मैं कभी जाता हूँ तो वेडनेसडे गया तो हो सकता है कि मैं वेडनेसडे को नाइट स्टे ही बाहर करना पड़े, क्योंकि इफ़ आई एम ट्रैवलिंग 7 hours टू सम प्लेस एंड 7 hours जाना, 7 hours आना एंड डूइंग द वर्क ऑल्सो, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम बैक द सेम डे। तो कई बार ऐसा होता है आई गो एंड स्टे ओवरनाइट। तो जनरली अगर मैं निकलना होता है तो अर्ली मॉर्निंग फील्ड के लिए मैं निकलता हूँ एंड आई विजिट अ प्लेस। एंड किसी भी नगर पालिका में जाऊँ तो जैसे वंस अ मंथ हमारी हर नगर पालिका में वी टेक अ संकलन मीटिंग। संकलन मीटिंग इज़ अ इनिशिएटिव विच आई हैव स्टार्टेड, जिसमें नगर पालिका के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, हमारा म्यूनिसिपल इंजीनियर एंड आवर चीफ ऑफिसर, हर नगर पालिका के ये 5 लोग वी गेट टुगेदर। फॉर एग्जांपल
मैं मोरबी गया था। मोरबी में हमारी 4 नगर पालिकाएँ हैं, उनके ये 5 लोग 20 पीपल वी सैट टुगेदर। मेरे ऑफिस का भी स्टाफ वहाँ पे आया था एंड देन वी हैव अ डिस्कशन। फॉर एग्जांपल इफ़ सम न्यू इनिशिएटिव इफ़ वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट, तो हम उसके बारे में हमारे ये सब लोग को एजुकेट करते हैं। उनके गवर्नमेंट के पास कुछ इश्यूज़ पेंडिंग होंगे, हमारे उनके पास कुछ इश्यूज़ पेंडिंग होंगे। देर आर सम प्रोसीजरल, ऑलवेज देर आर सम प्रोसीजरल इश्यूज़ विच आर रनिंग बिटवीन आवर इंस्टीट्यूशंस। उन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए एंड इसका एक दूसरा पर्पस भी है कि पीयर टू पीयर लर्निंग के लिए थोड़ा एक बार एटलीस्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट की नगर पालिका एक साथ बैठें, जिससे एक नगर पालिका को पता चले कि दूसरी नगर पालिका में क्या हो रहा है। सो बेसिकली एक ये इस तरह की मीटिंग हम महीने में एक बार कंडक्ट करते हैं एंड जब भी महीने में एक बार, मेरी विज़िट तो महीने एक बार से ज़्यादा बार होती है, लेकिन एक बार एटलीस्ट ये मीटिंग को हम कंडक्ट करते हैं। मैं किसी नगर पालिका में जब जाता हूँ तो वहाँ पे कौन कौन से डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं, पहले नगर पालिका के ऑफिस में जाके एक डिस्कशन हो जाता है कि स्वच्छ भारत में क्या चल रहा है, डोर टू डोर कलेक्शन में क्या चल रहा है, नल से जल में क्या चल रहा है, अंडरग्राउंड गटर में क्या चल रहा है, गार्डन्स का डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, अलग अलग जो हमारी स्कीम्स हैं उसके बारे में एक बेसिक डिस्कशन करके ओवरव्यू हो जाता है एंड देन मैं वहीं पे बोल देता हूँ आई वांट टू विजिट दिस लोकेशन। क्योंकि अगर 10 काम चल रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विजिट ईच एंड एवरी लोकेशन। तो रैंडमली मैं उसी मीटिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं कि किन किन लोकेशंस पे हमें जाना है। रैंडमली फिर हम उन लोकेशंस पे जाते हैं। जनरली अगर उन लोकेशंस पे कोई सिटीज़न प्रेजेंट है या हमारा कोई एम्प्लॉय प्रेजेंट है, आई ट्राई एंड इंटरेक्ट विद देम। अक्सर जो ऑफिस में बैठ के जो पिक्चर बताया जाता है, जब हम फील्ड में जाके उसको वेरीफाई करते हैं, तो पिक्चर उतना स्थल पे उतना ट्रू नहीं होता। सो इसलिए फील्ड विजिट्स जो हैं दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई ट्राई टू डू फील्ड विजिट्स एज मच एज पॉसिबल। एंड अगर फील्ड विजिट्स में यू कम टू नो मैनी थिंग्स कि हमने अगर सपोज डोर टू डोर के लिए कोई पॉलिसी बनाई है, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के लिए, एंड व्हेन वी गो एंड स्पीक टू पीपल वी कम टू नो कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, देन वी गेट आइडियाज़ टू हाउ टू चेंज द पॉलिसी ऑल्सो। एंड वो हमारी फिर जैसे मंडे की जो हमारी मीटिंग होती है, इन दैट वी डिस्कस दोज पॉइंट्स एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट अ पॉलिसी। तो ये जनरली जो हमारा काम होता है। हमको फ्रिक्वेंटली महीने में एक आध बार गांधीनगर में भी हमारी मीटिंग होती है। जो मेरे बॉस हैं कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, वो मीटिंग रखते हैं कई बार। जैसे हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सीएम ने अपने पास रखा हुआ है, तो सीएम इज़ अवर मिनिस्टर ऑल्सो, मिनिस्टर ऑफ अर्बन। तो वंस अ क्वार्टर, वंस इन 2 months और एट हिज प्लेजर वो मीटिंग्स बुलाते हैं, जिन मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए हम रेगुलरली गांधीनगर जाते हैं। इसके अलावा मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए मैं शाम को अगर कभी जल्दी घर पे आ गया, हफ्ते में एक बार मिनिमम मैं अपनी बच्ची को लेके, यहाँ पे हमारे रेस कोर्स एरिया है राजकोट में, जहाँ पर एक फन जोन टाइप का बच्चों को खेलने मिलने के लिए है, तो अपनी स्कूटी पे बेटी को लेके आई गो एंड वी हैव अ गुड टाइम। तो वंस अ वीक एटलीस्ट आई ट्राई, मैं ये नहीं बोलता हर हफ्ते पॉसिबल होगा, नहीं तो मेरी बीवी मेरे को मारेगी, तो आई ट्राई टू गो वंस अ वीक। आई ट्राई टू कुक एवरी संडे। तो अगर संडे को हम बाहर नहीं गए, जैसे वीकेंड्स को जनरली वी ट्राई कि फैमिली को लेके कहीं पे हम घूमने जा सकें, लेकिन अगर नहीं गए हैं और घर पे हैं तो आई ट्राई टू एटलीस्ट कुक समथिंग वंस अ वीक। मैं ऐसा मानना चाहूँगा कि आई एम अ वेरी एविड रीडर। मुझे बुक्स एक मेरी अकेली हॉबी है जो अभी तक बची है, एंड इवन टुडे आई ट्राई टू कंप्लीट 1 book पर वीक। मेरा महीने में 3, 4, 5 बुक्स तो पढ़ के हो जाता है। एंड आई ट्राई टू सेलेक्ट गुड बुक्स। मैं मोस्टली नॉन फिक्शन टाइप की बुक्स पढ़ता हूँ। नॉन फिक्शन में भी जो थोड़ी हिस्ट्री से रिलेटेड है या पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है या स्पाई टाइप की जो बुक्स होती हैं, मुझे वो जॉनरा पसंद है नॉन फिक्शन में। ये 3-4 जॉनरा जो है, साइंस एंड टेक रिलेटेड अगर कोई बुक है, बायोग्राफी है, किसी की अच्छी बायोग्राफी है, मैं गुड रीड्स पे पहले रिव्यू देख लेता हूँ, फिर मैं अपने फ्रेंड्स के रिकमेंडेशंस देखता हूँ, ऑन दैट बेसिस मैं बुक सेलेक्ट करता हूँ एंड आई परचेज देम, आई रीड देम। मैं जैसे मेरा ट्रैवलिंग काफ़ी होता है, गाड़ी में बैठे बैठे कुछ काम नहीं होता है, तो आई रीड इन माई कार। अगर रात को कभी घर पे जल्दी आ गए शाम को और थोड़ा पढ़ने का मूड है, तो दिस इज़ माई स्टडी रूम, आई सिट हियर एंड मैं बुक्स पढ़ता हूँ। मैं और मेरी वाइफ
हम उन टीवी सीरीज़ को दाल चावल कहते हैं, बिकॉज दे आर सो एसेंशियल टू अस। तो कुछ टीवी सीरियल्स हैं जो हम कुछ भी हो जाए वी डोंट मिस। तो चाहे मैं शाम को 6 बजे आ जाऊँ OTT पे देखते हैं, चाहे मैं शाम को 6 बजे आ जाऊँ या रात को 11 बजे आऊँ, कितने बजे भी आऊँ, वी सिट एंड वी वॉच दोस 2-3 टीवी सीरीज़ जो भी हैं। दिस इज़ इट। मैं अपनी पर्सनल हॉबी लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत हारमोनियम सीख लें, थोड़ा म्यूज़िक में भी डिवर्सिफाई हो। मैं ब्लॉग लिखता हूँ, तो हफ्ते में एक दिन कोशिश करते हैं कि एवरी संडे बैठ के कुछ लिखा जाए। उसको अब पब्लिश किया जाए कि नहीं किया जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। आई ट्राई टू राइट और उसके अंदर मुझे लगता है कि भाई कुछ अच्छा लिखा है, तो देन मेरा जो ब्लॉग है वर्डप्रेस पे, मैं उस पर अपने ब्लॉग पे भी उस चीज़ को पोस्ट करता हूँ। देखिए, हमारी सर्विस में जब हम आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हम देख के आते हैं कि देखो गाड़ी है, बंगला दिया है सरकार ने, रेंट फ्री रह रहे हैं एंड गुड बंगलो, घर पे 1-2 स्टाफ भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन इनको एंजॉय करने के लिए जितना समय हम घर पे बिताना चाहते हैं उतना समय हम बिता नहीं पाते। एंड सेकेंडली, जो एक जगह से दूसरी जगह को पर ट्रांसफ़र करने का जो एक मेंटल स्ट्रेस है, अब जैसे फॉर्चुनेटली गुजरात में स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है। मैं इससे प्रीवियस पोस्टिंग पे मैं 3 साल तक था एंड देन आई गॉट ट्रांसफर्ड हियर एंड अभी एटलीस्ट 1.5 साल तक तो हमको यहाँ से कोई हटाने वाला नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ ट्रेडिशन इन गुजरात। तो एटलीस्ट दैट वे वी आर बेटर देन मेनी अदर स्टेट्स। बट फिर भी अगर 1.5 साल बाद भी पूरा घर को बोरिया बिस्तर बांध के दूसरी लोकेशन पे जाना, हम तो बंजारे हैं, हमको तो चल जाता है। हमारी फैमिली और वाइफ जो है, उसके कुछ 4-5 दोस्त बने होते हैं और जब तक उसको थोड़ा फेमिलियर होती है तब तक उसको वापस से नेक्स्ट लोकेशन पे जाना पड़ता है। जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं क्योंकि उनको समझता भी नहीं, उनके 4-5 दोस्त बने होते हैं, उनका प्ले ग्रुप बना होता है एंड सडनली दे हैव टू एडजस्ट टू अ न्यू रियलिटी। एंड इसका जो एक मेंटल स्ट्रेस है जो बच्चों पर और अपनी फैमिली पर आता है, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच हर्ट्स यू मोर, क्योंकि आप जब किसी नई जगह पर आते हो एंड नया दूध वाला ढूंढना होता है, नया काम वाला ढूंढना होता है, नया कुक ढूंढना होता है, फिर आप घर को जो सेटअप करने का जो एक पूरा प्रोसीजर है, इट टेक्स अ टोल ऑन यू। एंड इसके अलावा एज एन ऑफिसर, अगर हम ऐसे तो हर जॉब में उसके स्ट्रेस हैं ही। प्राइवेट सेक्टर वाला जो बंदा है उसको हमारी जॉब अच्छी लगती होगी, अपनी थाली में सबको खाना कम ही लगता है। मुझे प्राइवेट सेक्टर वाले का अच्छा लगता है, प्राइवेट सेक्टर वाले को मेरा अच्छा लगता होगा, हम दोनों को बिजनेस वाले का अच्छा लगता होगा, बिजनेस वाले को हम दोनों का अच्छा लगता होगा। सो दैट इज़ देयर होल एंड सोल। दिस इज़ अ वेरी सेटिस्फाइंग जॉब, क्योंकि हम जिस तरह के इश्यूज़ के साथ हम एवरीडे डील करते हैं। एक ही ज़िंदगी है यार, एक ही ज़िंदगी है। एक ही ज़िंदगी से हम जितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ले सकें, खुद को ग्रेटिफाई कर सकें। पैसा तो एक पैरामीटर है, सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, बट पैसा तो एक एस्पेक्ट है। जब 100 लोगों के बीच में भले हम बैठे हों, अपने बाजू में करोड़ रुपया महीना कमाने वाला बंदा बैठा हो, लेकिन जब हम 100 लोगों के बीच में बैठते हैं ना, लोग हमें ही देखते हैं, बिकॉज दैट इज़ द रेस्पेक्ट दैट अवर सर्विस कमांड्स। एंड स्पीकिंग अबाउट IAS IPS, there is definitely a edge over other services that we get in the community. तो जिस तरह का सोशल रिकग्निशन है, सोशल स्टेटस है, जॉब सेटिस्फैक्शन है और इनोवेट करके, इम्प्लीमेंट करके, लोगों के लाइफ में चेंज लाकर उसका एक मॉरल सेटिस्फैक्शन है, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ अनमैच्ड। मैं अपनी 7 साल की सर्विस मेरी अभी हुई है, बहुत ज़्यादा वर्क एक्स नहीं, अगर हम प्राइवेट सेक्टर के टर्म्स में देखेंगे 7 years इज़ नॉट दैट मच ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, बट इतने मैं जब DDO भावनगर था, मेरे अंदर 7,000 एम्प्लॉयज़ मेरे सुपरविजन में काम करते थे। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट रीजनल कमिश्नर हूँ। देयर आर 30 मिनी गवर्नमेंट्स, ईच म्यूनसिपैलिटी इज़ अ मिनी गवर्नमेंट, 30 मिनी गवर्नमेंट्स विच आर वर्किंग अंडर माई सुपरविजन, और उनके डिसीजन को मैं मॉनिटर करता हूँ, स्क्रूटिनाइज करता हूँ, एंड दैट इज़ द लेवल ऑफ पावर दैट कम्स विथ आवर जॉब। बट वो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो स्पाइडरमैन का है दैट इज़ ट्रू फॉर आवर सर्विस ऑल्सो। बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन साथ साथ जो जिम्मेदारियाँ हैं, अगर नगर पालिका में डोर टू डोर कलेक्शन इंश्योर करने और उसके लिए लोगों को पनिश करने का पावर हमें दिया है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो अगर कहीं पे डोर टू डोर कलेक्शन नहीं हो रहा होगा, कहीं पे सफाई नहीं हो रहा होगा, कहीं पे स्ट्रीट लाइट बराबर नहीं चल रहा होगा, तो लोग फ़ोन करने के लिए और बोलने के लिए शर्माते नहीं हैं।
हमारा फ़ोन जो है फिर रोड पे राह चलता आदमी को अगर नंबर मिल गया तो दिन में 10 व्हाट्सएप करता है, 2 कॉल करता है कि साहेब हमारे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट बंद है, हमारे ત્યાં ગટર વહી રહી છે, हमारे ત્યાં પાણી નથી આવી રહ્યું, and you have to respond to those requests because everyone is watching. So I think service is very good, it gives you a lot of comfort, but then it has its own challenges for your family and for your personal life as well. So ये बस यही है मेरी ज़िंदगी का एक दिन. और आप अगर इस सर्विस में आना चाह रहे हैं एंड तो दिस इज़ समथिंग विच नो अदर सेक्टर कैन प्रोवाइड. आपको बहुत सारी गलत चीज़ें भी है, बहुत बुरी चीज़ें भी हैं कि हमको ट्रांसफ़र होकर घूमता रहना पड़ता है, हमको ऐसा लगता है हम बंजारे होकर घूम रहे हैं, लेकिन जो जॉब सेटिस्फैक्शन इसमें आपको मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा. एंड अगर आप इन चीज़ों के साथ पुटअप करने के लिए तैयार है देन यू शुड गो फॉर इट. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. होप टू someday see you as a colleague on officers on duty. Thank you very much.